स्मरण करें, जैसे द्रौपदी ने किया। भरी सभा के बीच में द्रौपदी कुछ नहीं कर पाई, जबकि द्रौपदी ऐसी वीरांगना है कि उसने दुर्योधन को भरी सभा के बीच में अपने महल में ललकार दिया कि देखो तो सही, अंधों के अंधे ही होते हैं। इतनी हिम्मत केवल द्रौपदी ही कर सकती है। हालांकि कर्म की सजा भोगनी पड़ी, लेकिन द्रौपदी हारी नहीं। ललकारा है द्रौपदी ने दुशासन, हारना नहीं है। महाराज वशिष्ठ जी को बुलाया। महाराज, जो पांच ही मत लागे निकार, करहु हरस हिये राम ही टीका। अगर पांच आदमी सहमति प्रकट कर दे तो हे महाराज, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं राम को राज्याभिषेक करके अवध का राजा बना दूं। अब रामचरितमानस इसका पक्ष लेती है कि जब पांच होते हैं वहां परमेश्वर होता है। ये रामचरितमानस कह रही है साहब कि जो पांच सही मत लागे नहीं का, अगर पांच आदमी इकट्ठा हो ये स्वीकृति प्रदान कर दे कि राम को राजा बनाना चाहता हूं, कि बना दो, तो मैं राम का राज्याभिषेक कर दूं। एक बार क्या हुआ कि शिव जी और पार्वती एक बार शिव और पार्वती जी घूमते घूमते जा रहे थे। रास्ते में मैं पांच आदमियों का न्याय बता रहा हूँ। रास्ते में गांव में एक हताई बनी हुई थी, हताई जानते हो, जहाँ पांच आदमी इकट्ठे होते हैं। मुझे ये सब सीखने पड़े। हताई बताई रीति रामायण में नहीं है हो। राम कथा से पहले मुझे घर घर में जाकर के सबको सीखना पड़ा। भाई को सीखना पड़ा, भाभी को सीखना पड़ा, बेटे को सीखना पड़ा, माँ बाप को सीखना पड़ता है। होते नहीं है हो। माँ बाप होते ना तो जानवरों के भी होते। जानवर केवल पैदा करते हैं, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं कि मैं तेरा बाप हूँ, तेरी माँ हूँ। ऐसा नहीं है जानवरों में। इसलिए आदमी बनने के लिए माँ बापों को सीखना पड़ता है, और माँ बापों को बेटे को सीखना पड़ता है। ये सीखना पड़ता है। पार्वती मैया ने कहा कि ये क्या है महाराज, हे प्राण प्रिय, ये क्या है? तो शिव जी ने कहा कि ये हताई कि ये क्या होता है कि जब कोई गांव में विवाद हो जाता है तो उस विवाद को मिटाने के लिए, श्याम भैया इसका टिक्कू थोड़ा सा कम करो। हेलो, तो मैं उस विवाद को मिटाने के लिए पांच आदमी इकट्ठे होते और फिर दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। पार्वती ने कहा कि नहीं, मुझे बताओ कि कैसा दूध को दूध और पानी को पानी हो, ये बताओ। कि पार्वती रहने दे, क्या नहीं बताओ, यदि चालू नहीं तो नहीं रहूं। पार्वती ने हटकर बोल दी। भगवान ने कहा दे, मैं बता तो दूंगा, लेकिन अगर कोई संकट आ गया ना तो तू ऐसा नहीं है कि तू छोड़ने चले जा। बस संकट तो कुछ संभालना पड़ेगा। कि काहे को संकट, क्या मोको भी पता कौन पांच आदमी काहे न्याय करेगा, क्योंकि पांच है वहां परमेश्वर उतरेगा। मैं तो केवल नाटक करूंगा, उस नाटक में मेरा क्या होगा ये मुझे पता नहीं, पर ध्यान रखना तू मुझे बचा लेना। पार्वती ने कहा कि ठीक है। अब शिवजी भगवान विचार करने लगे कि पार्वती ने जिद कर ली, अब मैं क्या करूं। पार्वती हताई के पास में बैठ गई और भोलेनाथ जी बन गए प्रजापति, और नाम रख लियो राम साहेब। राम साहेब प्रजापति, क्योंकि उन गांव में एक राम साहेब प्रजापति है। वो राम साहेब प्रजापति गांव का कारीगरी का काम करता है।
सुबह राम साहेब प्रजापति रोटी वोटी खा करके और कारीगरी के काम के लिए गांव में चले गए अपना छेनी हथौड़ा लेकर के। और मेरे भोलेनाथ राम साहेब बनकर के वापस प्रजापति के घर में जा घुसो। प्रजापति ने कहा कि महाराज, हे पतिदेव, अभी अभी तो गए हो और अभी अभी वापस कैसे आ गए? आज हमारी खोपड़ी दुख रही है। हे कमला, आज हमारी खोपड़ी दुख रही है। प्रजापति को नाम है कमला। क्या अच्छा क्या है? तो वो लागी जो झंडू मामले ने खोपड़ी में रख रहे, कदे पग दबावर, कदे कहीं करे, कदे कहीं करे कि आज के पग तो कोई खावा पीवा रो चक्कर पड़ गई हो, फूट कोई दिन वही की। अब दिन भर तो आराम को राम से आराम कर रही हो, बोले ना। और शाम को फिर ओरिजिनल राम साहब आ गए। कारीगरी लोग काम करने, हाँ जी 6 बजे छुट्टी हुई और कारीगर को हथौड़ा वथौड़ा लेना और कांक में धोड़ो बांधना और राम साहब आए। राम साहब ने कुंदी खटखटाई तो अंदर से कमला बोली, कौन है रे? राम साहब ने क्यों, तेरा दिमाग खराब हो रहा है? मैं हूं और कौन हूं? क्या तू कौन? अरे तो गजब कर रही है। अरे मैं थारो कसम। राम साहब बेचारो थके थकाए खोपड़ो खराब हो तो उन्हें क्यों कि मारो कसम, तो मारे यहाँ भीतर सो रही हो रही है, बाहर किसो कसम आ गई है? तो कुंडी खोली तो उन्हें देखियो कि वास्तव में राम साहब। वह दौड़ करके भीतर गई, रजाई उगाड़ी और देखी तो माँ भी राम साहब और माँ भी राम साहब। उन्हें फटाक से कुंडी बंद की। उसने कहा कि कहीं में चक्कर पड़ी क्यों है? भाई आसू मारो राम साहब तुम्हारे भीतर सोवी रही और तू जाना खासो आ गयो। बेचारा वो भाई ओठड़ा पे बैठ के बहुत विचार करने लगी थी। कमला थारो दिमाग खराब हो गई। उसका दिमाग की बात नहीं है। भाई आसू जाने कौन आ गयो? जादूगारो कहीं को हे मारा पति रो तो माथा दुख रही हो, बेचारो सारे दिन को यहाँ हुई रही हो। अरे यार राम साहब ना खासो आयो, अगर ज्यादा बकरा तो फूकड़ी की दूं पकड़ेंगे। बाहर राम साहब विचार करने लगे कि मामलो भारी हो गया। हे राम या कहे हो? राम साहब के पंचन के पास में कि भाई गड़बड़ होगी। 5 आदमी एक टकरा कि भाई राम साहब कहे हो? अरे क्या दादा वो कहे हो? ये तो कहे हो पर मैं तो कोई घर तो दूर लुगाए बिना और रही हमारा घर में कना खातू दूसरो राम साहब आ गई और हमारी घरवाली ये बात कहे कि मारो राम साहब तुम्हारे गड्ढे हाथ तुझाना पुना आई। 5 आदमी एकटा हुआ और दोनों राम साहब को बैठा दिया। अब भोलेनाथ तो बात जाने। वो राम साहब से पूछे कि थारी छोरी खापड़नी है, थारो छोरो खापड़ने है, बनारो कहीं नाम, बनारो कहीं नाम। जब आप बोले को ओरिजिनल जी से पहले तो भोलेनाथ जी बता दे सारा पता। और पार्वती बैठी बैठी मुस्कुरा रही। 5 आदमी विचार किया कि काई करा भाई, या तो गजब ही होगी बात। 5 आदमी ने क्योंकि यार देखो इसमें ये एक तो नकली है, ये तो पक्की बात है। पहले तो यह दृढ़ संकल्प है कि इसमें एक नकली है और जो नकली है ना वो कोई न कोई भारी मामलो है। आपने तो राम साहब सीधो साधो, अब इसमें कोई न कोई माया भी राम साहब है। अब वो पकड़ा कैसे? तो 5 आदमी ने विचार करने और फिर दोनों राम साहब से क्यों कि देख हमारा राम साहब ये कला जाने ये कहीं कि हमारा राम साहब में बहुत बड़ी कला ये थी कि वह बोतल में घुस जाओ तो निकल आएगा। कांच की बोतल में हमारा राम साहब घुस जाता था, निकल जाता था। अब ओरिजिनल राम साहब ने सोची कि मैं तुम्हारी जिंदगी में बोतल में गए, बाल्टी में कौन घुसे। मैंने लाग रहा कि हमारी बीबी हमारे हाथ में सुख गई क्योंकि मैं तो बोतल में घुस कौन सकूं। ये 5 भी झूठ बोल रही है। मैं तो घर में घुसता ही डरपू या बोतल में किसे घुसूं। तो मैं तो हाथ जोड़ी दे के लगे बाबा तुम्हें खाई कर रहे हैं क्या? चुप रहे, हमारा राम साहब नहीं निकला, तू नकली है जिसका मतलब। अरे भोलेनाथ जी मुस्कुरावे लगे। भोलेनाथ जी ने क्यों तब क्या तुम्हें 20 बार घुस जाऊं तो क्या जो इस बोतल में घुस के निकलेगा वही कमला का पति राम साहब है। भोलेनाथ ने कहा कि मैं तैयार हूं
तो कह घुस। और भोलेनाथ जी छोटा सा रूप बना करके बोतल में घुस गए और बोतल में घुसते ही पटेल उन्हें ढक्कन लगा दिया। और कहा कि ये नकली राम साहब तो बोतल में बंद है, ये असली राम साहब तू जा, थारे घर जा, थारी कमला तू संभाल। और 2-4 जवान चौरान ने किया कि फावड़ो लाओ और अपना गांव में नहीं दूसरा गांव का पड़ोसा मत रो उंडो गाडो की निकलने से नहीं दूसरा का घर में घुस गया। और जैसे ही वो लेकर के जाने लगे तो पार्वती ने दौड़ करके पग पकड़ लिए, कहा कि ये मेरा है, ये मेरा है। लोगों ने कहा कि तू कौन है, कि ये बोतल खोलो जब बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। और बोतल खोलते ही भोलेनाथ बाहर निकले और भोलेनाथ ने अपना दर्शन दिखाया। बोल भोलेनाथ की जय हो। तो जहाँ 5 है, जो 5 ही मत लागे निका, 5 आदमियों में परमेश्वर होता है। ये रामायण भी इस बात को स्वीकृति देती है। अवध के राजा महाराज दशरथ जी कहने लगे कि हे गुरुवर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं राम का राज्याभिषेक कर दूं। राज्यसभा में ये बात हुई तो सारे लोगों ने ये मत दिया। अवध के पूरे लोगों का मत था कि राम का राज्याभिषेक हो जाए तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। सबने स्वीकृति प्रदान की कि हमारे अवध के राजा राम होंगे। इसके हम सब एक साथ मिल करके और एक स्वर में इसका समर्थन करते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और इधर राम जी ने जैसे ही राज्याभिषेक की चर्चा हुई तो राम को शकुन होने लगा। राम तक संदेश पहुंचाया गया कि आपका राज्याभिषेक होगा। राम जी को कब दाया अंग फड़कने लगा तो राम जी ने सोचा कि मेरा भाई भरत ननिहाल से आ रहा होगा, इसलिए मुझे शकुन हो रहा है। तब नर नाहे वशिष्ठ बोलाए, अरे राम धाम सिख देन पठाए। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं और गुरु वशिष्ठ से कहने लगे कि गुरुवर आप जाओ और राम जी को संदेश दो और उनसे कहो कि वो आपकी आज्ञा का पालन करें। गुरु वशिष्ठ जी राम के भवन में जाते हैं और जैसे ही दरवाजा बजाया, राम जी आकर के दरवाजा खोलते हैं और राम जी गुरुवर को प्रणाम करके कहने लगे कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, अरे मंगल मूल मंगल दमनु। हे गुरुदेव, आज आप खुद मेरे भवन में पधारे हो, सेवक के भवन में स्वामी। इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा मंगल कार्य होने वाला है। अब कोई मंगल कार्य होगा, आपकी जो आज्ञा हो गुरुदेव सुनाओ, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, महाराज दशरथ का ऐसा मानना है और महाराज दशरथ ने सारे अवधपुर के लोग बागों से ये स्वीकृति ले ली है कि अब आपका राज्याभिषेक होगा
आप राजा बनेंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा व्रत का पालन करना है। आप कल से आज रात्रि से जमीन पर सोएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, क्योंकि अब आपका राज्याभिषेक होगा। ये बात जब राज्याभिषेक की बात राजा रामचंद्र जी ने सुनी तो राम जी के चेहरे पर उदासी आ गई। राम जी कहने लगे कि इस विमल वंश में ये परंपरा बहुत गलत है। अब देखो राम जी परंपरा बदलना चाह रहे हैं। ऐसे सपूतों को अपने घर की परंपराओं में परिवर्तन करना चाहिए। ध्यान से सुनना, राम जी ने पहली परंपरा बदली है कि इस राम के जीवन में केवल एक नारी होगी। आज के बाद में कोई भी राजा दो नारी नहीं रखेगा, एक परंपरा बदली। जबकि पहले एक एक राजा के तीन तीन लुगाया होगा। अब से राजा के एक नारी रहेगी, बदली ना परंपरा। और अब दूसरी परंपरा राम कहने लगी कि नहीं, इस वंश में ये परंपरा ठीक नहीं। मैं राजा बनूं और मेरे तीन भाई यथावत रह जाए, गलत परंपरा है। आजकल अगर कोई सुनियो कहते हैं कि थारो मंत्री में नाम आ रहे थे तो या मान लो कि जमीन में कॉन्ट्रैक्ट। यार राम जी चिंता में डूब गए राजा का नाम सुनते ही। चिंता में डूब गए। बहुत लोग जब प्रशंसा सुनते हैं ना अपनी, तो प्रशंसा सुनते ही ऐसे गुब्बारा टाइप हो जाते हैं कि आकाश में उड़ जाते हैं। एक बार एक पति ने पत्नी से कहा कि तू मेरी इतनी प्रशंसा कर कि आकाश में उड़ जाओ। तो पत्नी ने कहा कि फांसी का लटक जा। प्रशंसा करवाए गए, लेना एक देना दो, प्रशंसा चाहिए साहब। मैंने पहले ही कहा कि प्रशंसा से बचना चाहिए, प्रशंसा से दूर रहो। राम जी उदासीन हो गए। उन्होंने कहा कि जन में एक संग सब भाई, जन में एक सब भाई, ओ जन सयन केरी लरकाए। एक साथ कर्ण भेद हुआ, एक साथ यज्ञ पवित हुआ, एक साथ हमारा विवाह हुआ। और जब राजा बनने का नंबर आया तो केवल मेरा ही नंबर राजा बनने का आया। ये परंपरा इस विमल वंश में बिल्कुल अनुचित है, ये उचित नहीं है। राम जी ने प्रण किया कि मैं राजा बनूं, नहीं, राजा भरत को होना चाहिए। क्योंकि अगर भरत राजा बनेंगे तो लोग, जब मैं मार्केट में निकलूंगा, बाजार में निकलूंगा, तो लोग मुझे देख करके कहेंगे कि हमारे अवध के राजा भरत के बड़े भाई जा रहे हैं। तो मैं तो वैसे ही सम्मान पा जाऊंगा। राजा भरत को होना चाहिए, राम को राजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा तो वैसे ही सम्मानजनक होता है। इधर राम जी चिंता में डूबे हुए, क्या करें। वशिष्ठ जी नियम का पालन करने की बात कह करके चले जाते हैं। राम जी चिंता में डूब जाते हैं। सीता और राम आपस में बातें करते हैं। कहने लगे राम जी कि सीता, अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो ये मेरे छोटे भाई मेरे सामने दास की तरह प्रकट होगा,
और मुझे ये बात गंवारा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई मेरे सामने छोटे बन करके रहे। अगर छोटे भाई राजा बनेंगे तो मैं तो और बड़ा हो जाऊंगा। इसलिए राजा भरत को होना चाहिए। समय नजदीक आने लगा और जब ऐसे हो गया कि अब कल ही राज्याभिषेक होगा, तब देवताओं को चिंता हुई। देखो देवताओं की करतूत देखेंगे आप। सारे देवता इकट्ठे हुए और देवता कहने लगे कि अगर राम जी का राज्याभिषेक हो जाएगा तो इन राक्षसों को कौन मारेगा। इसलिए राम जी का राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए। कुछ करो। सारे देवता इकट्ठा होकर के पर सरस्वती के पास में गए तो सरस्वती ने देवताओं को गालियां दी है साहब। सरस्वती माँ कहने लगी कि अरे दुष्टों, ऊंचे पर रहते हो और तुम्हारी सोच बहुत ही निम्न कोटि की है कि ऊंच निवास नीच कर दो। ऊंच निवास नीच कर दो। देख न सके पराए विभो। सरस्वती मैया कहने लगी कि ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सकई पराए बबूती। लगता है अवध की इस खुशहाली को देख करके और तुमको अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारे मन में ईर्ष्या का अंकुर है। देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा कि माँ ऐसी बात नहीं है। बात ये नहीं, बात यह है कि राजा राम धरती का भार दूर करने के लिए आए हैं। अगर ये राजा बन गए तो ये अवध को ही देखेंगे और अगर मान लीजिए ये वनवास चले गए तो सारे देश को देख लेंगे और हमारा संकट खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इतना सा काम कर दीजिए। सरस्वती मैया ने कहा कि ठीक है बाप कहते हो तो कुछ करती हूँ। अब माँ सरस्वती आती है और अवध की गलियों में घूमने लगी। किसकी बुद्धि बिगड़ गई? क्या करूं? कौन है जिसने अवध का पानी नहीं पिया? क्योंकि जिसने अवध का पानी पिया है मैं उसकी बुद्धि में फेरबदल नहीं कर सकती। क्योंकि राजा दशरथ महाराज दशरथ का नियम व्रत इतना परिपक्व है कि जिसने अवध का पानी पी लिया वो राजा महाराज दशरथ और राम के खिलाफ जा ही नहीं सकता। क्या करूं? घूमती 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 कैकेयी के महल में पहुंची और वहां पर मंथरा बैठी हुई है और सरस्वती ने देख लिया कि मंथरा कैकेयी प्रदेश के राजा की एक लड़की है, वहां की रहने वाली है और कैकेयी के साथ में वो बांदी आई है और इस बांदी ने कैकेयी प्रदेश का पानी पिया है, इसलिए इस बांदी की बुद्धि को बिगाड़ दिया। और सरस्वती माँ बांदी की कैकेयी मंथरा की बुद्धि में बैठ गई। हाँ,
सरस्वती बैठी और कौशल्या को अपशकुन होने लगा। अब कौशल्या का विपरीत अंग फड़कने लगा। कौशल्या थाल उठाती है, हाथ से गिरता है, पानी पीती है, नीचे लोटा गिरता है। कौशल्या विचार करने लगी, ये क्या हो रहा है। और सरस्वती मैया मंत्रा की बुद्धि में बैठ करके और कौतुक करने लगी। कैकेयी को पता है कि मेरे राम राजा बनेंगे, मेरे राम जब राजा बनेंगे तो कितने सुंदर होंगे मेरे राम। और दौड़ी दौड़ी मंत्रा कैकेयी के महल में जाती है। जैसे ही मंत्रा गई, कैकेयी दौड़ करके आई और मंत्रा से पूछने लगी, मंत्रा कहाँ से आ रही है, सब कुशल तो है, अवध में बाजे बाजे तैयारियां बढ़िया चल रही है, मेरा नाम बढ़िया है ना, मेरा नाम कैसा लग रहा है, तू देख के आई, मेरे नाम तैयारी कर रहे होंगे ना राज्याभिषेक की। कल सुबह प्रभात में 11 बजे मेरे नाम का राज्याभिषेक है, मेरा नाम ठीक तो है। आज मंत्रा ने पहला पासा फेंका है साहब। मंत्रा कहने लगी, रामई छाड़ी कुशल के ही आजू, हर जय जने सुदेई जुबिराजू। हे कैकेयी, तू तो पगली है पगली। आज राम को छोड़ करके और कौन खुश है, केवल एक राम ही तो है जो खुश है। पगली, रामचरितमानस का ये पात्र जबरदस्त पात्र है मंथरा। और मंथरा किसे कहते हैं मालूम? जिससे मन की प्रतिक्रिया थर थर कांप उठे। ऐसी क्रिया, ऐसा बर्ताव, ऐसी सोच कि जिसके मारे मन भागा भागा फिरे, मन तड़प तड़प करके मरे, उसका नाम मंथरा है। मंथरा ईर्ष्या है, और ईर्ष्या तकरार की आचार्य होती है। ईर्ष्या के सामने कोई तर्क नहीं कर सकता। जब मानव को ईर्ष्या होती है तो खुद मिट जाता है और दूसरे को मिटा देता है, इसका नाम ईर्ष्या है। इसलिए कभी भी जिंदगी में निंदा और ईर्ष्या से बचें। मंथरा रामचरितमानस का ईर्ष्या का पात्र है। कौन कुशल है राम के अलावा? तुझे पता नहीं महारानी जी, हम तो बांदी हैं, बांदी, हम तो दासी हैं, हमारी कौन सुनता है। पर तू भूल गई, क्या भूल गई? कि राम जब राजा होंगे और तेरा भरत है ना, उसके तलवे चाटेगा, तलवे। इतना कहते ही कैकेयी को गुस्सा है और कैकेयी ने कहा, मंथरा, अगर दोबारा मेरे राम के खिलाफ कोई शब्द बोले तो तालवे में से जीभ खींच लगी तेरी, समझी? मेरा राम मुझे प्राणों से प्यारा है। राम के खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती। मंथरा ने कहा, मत सुन मत सुन मत सुन मत सुन। तेरा मूड जब ठिकाने आएगा, जब तू कौशल्या के चरण चाटेगी तब। अभी तुझे पता नहीं है राम प्यारा है। हम तो क्या है, हम तो दासी है। धक्का दे के बाहर निकलवा देगी तू, पड़ी रहेगी। क्योंकि तुझे मेरी अच्छी बातें अच्छी नहीं लग रही है, पर जब याद आएगी मेरी तुझे,
जब राम राजा बन जाएंगे और तेरा भरत है ना घोड़ा को घास कर और तू है ना तू झूठन खाएगी झूठन कौशल्या के ऊपर से पटकेगी तू नीचे बैठे बैठे खाएगी। तो राजनीति के बारे में जानती क्या है? क्या तकरार करती है साहब मंथरा। धीरे 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 मंथरा कैकेयी पर काबू पाने लगी। भावी बस प्रतीत उरे आई पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। रानी कहने लगी तो तू ये बता कि तू कहना क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि तेरा भरत राजा बने और तू महारानी बने। मैं ये चाहती हूँ। तो तू बात भूल गई? तेरा पिता का संकल्प भूल गई? क्योंकि संस्कार आदमी को परेशान करता है। संस्कार से आदमी कुमार्ग पर चल पड़ता है। इसलिए सत्संग के संस्कार अपने बच्चों में डालो। कैकेयी प्रदेश के राजा ने कैकेयी को इसलिए राजा दशरथ के साथ विवाह किया था कि राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं है और अगर मेरी बेटी का विवाह कर दूं और अगर इसके पुत्र हो जाएगा तो ये अवध का राजा बनेगा। ये संस्कार ने कैकेयी के, इसलिए कैकेयी तो जवान है, राजा दशरथ बुढ़े हैं, वृद्धावस्था है राजा दशरथ की और कैकेयी जवान है। जवान बेटी को बुढ़े दामाद के इसीलिए दिया है। धीरे धीरे उस संस्कार को निकालने लगी है मंथरा। धीरे 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 एक एक परत हटा रही है मंथरा और धीरे धीरे वो संस्कार निकला बचपन का। और बचपन का संस्कार निकलते ही कैकेयी की बुद्धि बिल्कुल मंथरा के अनुकूल हो गई। क्या करूं? क्या मैं तुझे बता दूं लेकिन तू सौगंध खा भरत की कि तू मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगी। क्या बता क्या करना है मुझे? कहा करो सखी सीधा स्वभाव। दासी को कैकेयी संस्कार के वशीभूत होकर के और सखी कहने लगी कैकेयी सखी। ये सखी मैं क्या करूं? मेरा सीधा स्वभाव है, तू ही बता। मैं तो दाया बाया कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं तो भोली हूँ भोली। और मंथरा ने देख लिया कि अब कैकेयी मेरे बस में है। मंथरा ने सौगंध खिलाई राम की, सौगंध खिलाई भरतलाल की और मंथरा ने जो दूसरा पासा फेंका है जिसके हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई समझ लेना कि उसके घट में मंथरा ने जन्म ले लिया है। दूसरा पासा फेंका मंथरा ने कहा कि तू वरदान भूप सन था जा
दो वरदान तेने धरोहर रख रखे हैं, आज तेरी धरोहर को काम में ले ले। बाबा तुलसी कहते हैं कि कौन है जो कुसंग में पड़ने के बाद में बच गया हो। कुसंग ऐसी चीज है कि वो रहती तो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन सत्संग से बहुत ज्यादा बलवान होती है कुसंग। कुसंग की कोई पाठशाला नहीं है, कुसंग तूफान की तरह आता है और तोड़ मरोड़ करके बर्बाद करके चले जाता है। इसका नाम कुसंग है। और जब तक आंख खुलती है तब तक सब कुछ मिट चुका होता है। इसलिए कुसंग से बचे भाई, छोटी से छोटी चीज से बचे। बुरी से बुरी क्या कितनी छोटी है, लेकिन अंकुर भी पैदा मत होने दो जीवन में छोटी कुसंग का। अगर आप नीच लोगों की संगत करोगे तो तुम्हारे मन की चतुराई खत्म हो जाएगी। आज मंथरा की संगत में कैकई पड़े और कैकई के मस्तिष्क में मंथरा ने सारी बातें फिट बिठा दी। देख क्या करूं तू ही बता। अब उल्टो चोर कोतवाल को डांट लो, कैकई सलाह ले रही है मंथरा से, तू बता मैं क्या करूं। तू कहे तो कुएं में पड़ के मर जाऊं, कुआं में पड़वा की जरूरत कौन। भरत को राजा बनाना है, क्या करूं कि दो वरदान राजा दशरथ के हैं। अपने राजशाही वस्त्र उतार दे, अंग के आभूषण उतार दे, गुती हुई चोटी को खोलकर बाढ़ बिखेर ले, और जो कोप भवन है उसको काम में ले ले। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ कोप भवन हुआ करते थे। पूरे भवन में एक कमरा कोप भवन होता था और रोज राजा उसमें जाकर के देखता था कि कोई बात तो नहीं है। ये कोप भवन आज भी है, लेकिन आजकल तो पूरा घर ही कोप भवन बन गया। पूरा घर ही कोप भवन हो गया। कैकई ने अपना विकराल रूप बनाया, बाढ़ बिखेरे हैं, राजशाही वस्त्र उतार कर फेंके हैं, आभूषण सारे उतार दिए और कोप भवन में जाकर के कैकई नागिन की तरह बैठ गई। और ऐसे बैठी है कैकई छुप के, मानो कोई आदमी आएगा, गेट खोलेगा और अमावस्या की रात्रि को, पौष के महीने की अमावस्या की रात्रि को कोई घास में दबी हुई नागिन का जैसे जहर मजबूत हो जाता है, ऐसा जहर कटीला जहर लेकर के और कैकई कोप भवन में बैठी, मानो दरवाजा खोलते ही जिसको डसेगी वो मर ही जाएगा।